जावा के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था लिसनर्स टॉपिक मेरा चल रहा है और उसमें हम लोगों ने पीछे वो सारे लिसनर्स देखे जिसके सिंगल मेथड्स थे। आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि और कौन कौन से लिसनर्स हैं। तो लिसनर्स वो सारे लिसनर बचे हुए हैं आपके जिनमें कि एक से ज़्यादा मेथड है। तो इसमें सबसे पहला जो कि फोकस लिसनर है, तो फोकस लिसनर का यूज क्या है मैं इसको बताते जाता हूँ और देन आपको ये क्लियर होते चला जाएगा कि आखिर इसका यूज क्या है और फिर फाइनली हम लोग एग्जाम्पल में चलेंगे कि कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो देखिए, जो फोकस लिसनर है, फोकस लिसनर मेथड आपको प्रोवाइड करता, फोकस लिसनर प्रोवाइड करता है हमको दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड। कौन कौन? तो फोकस गेन्ड और फोकस लॉस्ट। तो फोकस गेन्ड का मतलब होता है, सपोज कीजिए ये कोई टेक्स्ट बॉक्स है, आपके इसमें टेक्स्ट बॉक्स है बना हुआ, दो टेक्स्ट बॉक्स है। तो करंट में अभी कर्सर यहाँ यदि ब्लिंक कर रहा है टेक्स्ट बॉक्स 1 में, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 इवेंट यहाँ पर जनरेट किया है कौन सा? फोकस गेन्ड। लेकिन यदि हम टेक्स्ट बॉक्स 2 को देखें तो यहाँ पर अभी मेरा फोकस नहीं है, और जैसे ही यदि यहाँ से हम कंट्रोल यहाँ पहुँचाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हटेगा। तो जब हटेगा तो वो हो जाएगा लॉस्ट और ये हो जाएगा गेन्ड में। यानी कि जो अभी करेंटली एक्टिव कंपोनेंट है वो आपका कहलाएगा कि फोकस को गेन किए हुए है, और जो एक्टिव नहीं है तो उसका इवेंट वहाँ पर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा किस मेथड के नाम से? तो फोकस लॉस्ट के नाम से। तो जनरली ये दोनों मेथड या दोनों इवेंट आपको जनरेट होता है कहाँ? टेक्स्ट एरिया में, टेक्स्ट फील्ड में, बटन पर और चॉइस कंपोनेंट्स पर। चॉइस कंपोनेंट यानी लिस्ट बॉक्स पर, रेडियो बटन पर। आपको जो रेडियो बटन हो ही गया और चेक बॉक्स है, इन सारे पर ये जनरेट होगा। सीधा दिमाग में ये रखना है कि कंट्रोल जहाँ है उस पोजीशन पर या उस कंपोनेंट के द्वारा क्या हो रहा है? फोकस को गेन किया जा रहा है, और जैसे ही वहाँ से हटा तो उसी सेम ही कंपोनेंट पर वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाता है। तो लॉस होता है तो उसको लॉस्ट यानी फोकस लॉस्ट के नाम से आप जान सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में इसके एग्जाम्पल के साथ चलेंगे, चूँकि दोनों लेकर के चलने में समय बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैं पहले सारा लिख दिया और इसके बाद देन आपको एग्जाम्पल दे करके समझाऊँगा। नेक्स्ट आपका जो लिसनर है वो है की लिसनर। की लिसनर का मतलब हो गया कि देखिए, की जैसे ही बात आ गई तो सीधा दिमाग में रखिए कि ये कीबोर्ड से जनरेट होने वाला आपका सारा मेथड कंटेन करेगा। तो इस की लिसनर के अंदर आपको 3 मेथड्स आते हैं। कौन कौन? तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि पब्लिक वॉइड की प्रेस्ड। की प्रेस्ड का मतलब है कि जब हम की को प्रेस किए हुए हैं, दबाए हुए हैं, तो वो की प्रेस्ड इवेंट कहलाता है। और जब हम की को प्रेस किए हुए की को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो उस समय रिलीज्ड आता है। और की टाइप्ड यानी कि जब प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आता है की टाइप्ड में। जैसे होता है कि टाइपिंग हम कर रहे हैं तो बार बार प्रेस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, होल्ड डाउन नहीं है, मेरा क्या हो रहा है? दब रहा है और छूट रहा, तो उस केस में आ जाता है आपका की टाइप्ड। तो ये सारा जो इवेंट है वो किसी भी कंपोनेंट के द्वारा यूज किया जा सकता है। तो किसी भी कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? जहाँ कि आप टाइप कर सकिए उस कंपोनेंट के द्वारा। तो नॉर्मली आपको 2 कंपोनेंट तो दिखता है जहाँ कि हम टाइप करते हैं। पहला कंपोनेंट है कि टेक्स्ट एरिया, दूसरा कंपोनेंट है टेक्स्ट फील्ड। तो एटलीस्ट यहाँ पर तो हम टाइप करते हैं, तो वहाँ ये जनरेट हो जाएगा। इस तीनों को हम हैंडल आसानी से कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि की लिसनर जितना होता है सेम वही चीज़ इवेंट के रूप में भी है। जैसे की लिसनर है तो की इवेंट होगा।
तो अब देखिए, अब आगे यदि चलेंगे तो माउस से रिलेटेड आएगा। तो माउस से रिलेटेड यदि हम लिसनर्स को देखें तो यहाँ पर दो लिसनर है, एक माउस लिसनर है और एक माउस मोशन लिसनर है। माउस लिसनर का मतलब हो गया कि जब हम माउस को बिना हिलाए डुलाए जितने भी तरह के इवेंट को हम जनरेट कर सकते हैं वो सारा आ जाएगा माउस लिसनर के अंदर। बात पर ध्यान दीजिएगा कि वो सारे इवेंट्स जो कि माउस को बिना हिलाए, यानी कि बिना उसको मोशन में लाए जितना इवेंट आपका जनरेट होगा वो सारा आ जाएगा माउस लिसनर में। तो जनरली इसमें 5 इवेंट आता है। कौन कौन सा है? तो देखिए मेथड्स यहाँ पर 5 है। तो कौन है? सबसे पहला इंटर्ड। इंटर्ड का मतलब है, देखिए माउस इंटर्ड, जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स ये बना हुआ है या कोई कंपोनेंट ही है, हम माउस जैसे ही यहाँ सटेगा, रीजन से मैच किया तो अब क्या होगा, माउस को अब ये टच किया तो यहाँ पर ये माउस इंटर्ड हो गया, यानी कि इसके अंदर आ चुका है, तो माउस इंटर्ड कहलाता है। एग्जिटेड का मतलब है कि इस पोर्शन से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जब जाए तो वो एग्जिटेड होता है। माउस प्रेस्ड का मतलब है कि माउस का कोई ना कोई बटन प्रेस किया गया है, आइदर लेफ्ट बटन हो सकता है, राइट बटन हो सकता है, या फिर मिडिल वाला। तो मिडिल वाले में जनरली आपका स्क्रॉलर होता है, अदरवाइज बटन भी रहता है। तो जनरली हम लोग लेफ़्ट और राइट बटन्स को लेकर के चलते हैं, मिडिल वाले से कोई मतलब नहीं रहता है। तो माउस प्रेस्ड हो गया ये, कि आखिर कौन सा बटन आप प्रेस किए हुए, यानी कि दोनों में से कोई भी जो भी प्रेस्ड है, दबाए हुए हैं, तो प्रेस्ड इवेंट वहाँ पर जनरेट होता है। माउस रिलीज्ड का मतलब है कि जो बटन आपने प्रेस किया है उसको आप क्या करें, छोड़ें, यानी उसको फ्री किए, तो वो आ जाता है माउस रिलीज्ड में। और इसके साथ ही साथ आता है माउस क्लिक्ड, यानी कि आप बटन को क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, प्रेस्ड नहीं है, दबा करके रखे नहीं है, रिलीज भी नहीं है, छोड़े भी नहीं, आप क्या करें, क्लिक कर रहे हैं, यानी प्रेस कर रहे हैं और वो छूट रहा है, होल्ड डाउन नहीं है, तो उस केस में आपका जनरेट होता है माउस क्लिक्ड। तो ये सारा मेथड किसी भी कंपोनेंट के द्वारा जनरेट किया जा सकता है, यानी कि किसी भी तरह का कंपोनेंट हो, चाहे वो फ्रेम पर ही क्यों नहीं हो, हम हर एक जगह से इसको गेन कर सकते हैं। इसके बाद है आपका माउस मोशन लिसनर। तो माउस मोशन लिसनर में दो ही लिसनर्स आते हैं, एक है माउस ड्रैग्ड और दूसरा है माउस मूव्ड। तो दोनों ही केस में माउस का मूवमेंट होगा, लेकिन नेचर दोनों का अलग अलग है। क्या अलग है, देखिए माउस ड्रैग्ड जो है, तो ड्रैग्ड का मतलब होता है कि हम कोई एक बटन प्रेस किए हैं और देन उसको हम खींच रहे हैं, तो वो ड्रैग्ड हो जाता है। और जब हम माउस मूव्ड की बात करते हैं तो माउस मूव्ड का मतलब होता है कि हम कोई बटन प्रेस नहीं किए हैं, बल्कि एक जगह से दूसरे जगह माउस को हम ड्रैग करके मूव करके ले गए। ड्रैग नहीं कहेंगे, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। तो हम वहाँ पर क्लिक करके होल्ड डाउन रखेंगे बटन और देन हम उसको मूव करते हैं, तो वो ड्रैग्ड में आता है। तो ये दोनों क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद आपका जो आता है वो है कंटेनर लिसनर। कंटेनर लिसनर क्या है कि जो कंपोनेंट के ऐड या रिमूव करने पर जनरेट हो। कंटेनर क्या हो गया, जैसे फ्रेम है, फ्रेम आपका कंटेनर है, तो हम क्या करेंगे, उस पर दो ही काम कर सकते हैं, या तो नया कंपोनेंट जोड़ सकते हैं या उस पर रखे हुए कंपोनेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग इवेंट जनरेट होगा, एक ऐड करने का और एक हो गया कि रिमूव जब करेंगे तब। तो इसीलिए इसके अंदर दो ही कंपोनेंट या दो ही मेथड डिक्लेयर्ड है, कंपोनेंट एडेड और कंपोनेंट रिमूव्ड, यानी कि या तो हम जोड़ रहे हैं कंपोनेंट को या फिर वहाँ से हम रिलीज कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। और नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है लिसनर है वो है कंपोनेंट लिसनर। तो कंपोनेंट लिसनर क्या है
कि देखिए जो कंपोनेंट लिसनर का मतलब हो गया कि जो कि किसी भी कंपोनेंट के द्वारा जनरेट किया जाता हो उसको कहते हैं कंपोनेंट लिसनर। तो कोई भी कंपोनेंट होगा तो जनरली आप क्या करेंगे, उसको शो करेंगे, हाइड करेंगे, ये तो कॉमन सी बात है। रिसाइज करेंगे, साइज छोटा बड़ा करेंगे, रिसाइज करेंगे, मूव करेंगे उसको, यानी एक जगह से दूसरी जगह खींच करके ले जाएंगे। तो ये 4 अलग अलग इवेंट यहाँ पर आप जनरेट करते हैं। तो ये चारों मेथड के रूप में आपको मिलेगा, जिसमें देखिए आपका है कि कंपोनेंट शोन, कंपोनेंट हाइड, कंपोनेंट रिसाइज्ड और कंपोनेंट मूव्ड। तो शोन यानी कि यदि डिस्प्ले हो रहा है, कोई कंपोनेंट जैसे बटन बना है वो दिख रहा है, तो दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो शोन वाले मेथड में काम कर रहा है। यदि हम उसको हाइड के अंदर लेकर के जाए तो हाइड का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कंपोनेंट पहले से है और उसको यदि हम छिपा रहे हैं तो उस जगह पर जनरेट होगा हाइड। इसी तरह से रिसाइज्ड, रिसाइज्ड का मतलब हो गया कि कोई कंपोनेंट है उसका साइज कुछ और है और उसको हम माउस के थ्रू छोटा या बड़ा कर रहे हैं, तो वहाँ पर जनरेट होगा रिसाइज्ड इवेंट। फिर उसके बाद है मूव्ड है। मूव्ड का मतलब है कि उसको हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर पकड़ करके यानी कि ड्रैग करके ले जा रहे हैं, तो उस केस में आपका जनरेट होता है मूव्ड। और इसके बाद लास्ट जो है वो है आपका विंडो लिसनर। विंडो लिसनर का मतलब क्या, देखिए अभी तक आपने जितना भी फ्रेम बनाया या जो फॉर्म आपको एक्टिव हुआ, उस फॉर्म के क्लोज बटन पर क्लिक करिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं चलता है। इसलिए नहीं चलता क्योंकि विंडोज से रिलेटेड इवेंट हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड इवेंट यूज करेंगे, उसके मेथड के अंदर जा कर के जब कोड करेंगे तब ना वो मैंने एक्टिवली काम करेगा। तो इसमें यानी कि सबसे ज़्यादा यदि इवेंट होता है तो इसी विंडो लिसनर में होता है। विंडो लिसनर में टोटल 7 अलग अलग इवेंट है जिसका यूज आपको विंडो के ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग तक में आता है। तो देखिए कौन सा है। सबसे पहला विंडो एक्टिवेटेड। विंडो एक्टिवेटेड यानी कि जो अभी करेंटली विंडो दिख रहा है सामने वो मेरा एक्टिवेटेड है, यानी कि एक्टिव मोड में है, तो इसलिए उसको कहते हैं विंडो एक्टिवेटेड। इसी तरह से है कि डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिवेटेड का मतलब हो गया कि वो विंडो जो कि खुला हुआ है लेकिन अभी शो नहीं कर रहा है या एक्टिव मोड में नहीं है, जस्ट उसका बैक में शो कर रहा, ठीक है, तो उसको कहते हैं डीएक्टिवेटेड। तो वहाँ पर वो डीएक्टिवेटेड इवेंट को जनरेट कर रहा। इसके बाद है कि विंडो आइकोनिफाइड, यानी कि आइकोनिफाइड का मतलब क्या है कि जब आप आइकन उसमें क्या कर रहे हैं कि चेंज करते हैं। और दूसरा होता है इसी का जस्ट अपोजिट है डी आइकोनिफाइड, उसको जब आप रिमूव करते हैं तो वो आपका डी आइकोनिफाइड कहलाता है। और इसी तरीके से विंडो क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब है कि जब हम बंद कर चुके हैं, और क्लोजिंग का मतलब है कि जब बंद कर रहे हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ये आपका क्या कहलाएगा कि क्लोजिंग वाला जनरेट हुआ, लेकिन जब क्लोज हो गया तो हो गया, तब उस केस में क्लोज्ड जनरेट होगा। और क्लोजिंग हो गया कि यानी कि उस समय जब हम क्लिक कर रहे हैं बंद होने के लिए तो उस समय क्लोजिंग जनरेट होता है। और विंडो ओपनड है, तो ओपनड का मतलब है कि जब खुला रहे यानी एक्टिव मोड में रहे। तो ये सारे इवेंट्स हैं और जो कि डिफाइंड है किसके अंदर, लिसनर्स के अंदर। अब इन सारे इवेंट को हैंडल करना है, तो जो इसका एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे तो हम लोग सारे इवेंट पर चलेंगे, सारे इवेंट की बात करेंगे, लेकिन सारे के इवेंट को जब हम हैंडल करेंगे यानी कि ओवरराइड करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही प्रोग्राम में सारे को ओवरराइड किया जा सके। इसमें से जो जो हमारे लायक होगा हम 1 बाय 1 सारे को आपको ओवरराइड करके दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है। तो इसके पहले आप ये सारा जितना भी मैंने लिसनर आपको बताया और वो लिसनर के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, इन सारे को आप एक जगह कहीं नोट करिए और देन मैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल लेकर के चलूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।